गुड इवनिंग ट्रेड्स। आज है 3 जून 2025। तो ट्रेड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। इस इंट्राडे एनालिसिस वाली वीडियो में ट्रेड्स हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे मार्केट का, जो कि 4 जून पे काम आएगा। एक ट्रेडर का इंट्राडे में हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या लग रही है, क्या व्यू है हमारी मार्केट के ऊपर। ये चीज़ें हम देखेंगे और भी लर्निंग के लिए कुछ चार्ट पैटर्न हम शेयर करेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए, ताकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें एनालिसिस के दौरान मुंह से निकलता है तो आप उसे कैप्चर कर पाए और अपने लर्निंग को इम्प्रूव कर पाए। तो ट्रेडर्स, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे दे, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करें वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो ट्रेडर्स, चलते हैं चार्ट पे। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग चार्ट देख रहे हैं, और प्रीवियस कई वीडियो से हम बोलते हैं नहीं कि ये अभी स्ट्रॉन्ग ही दिख रही है। अभी हम लोग फिलहाल कंसोलिडेट कर रहे एक रेंज के अंदर, बट यहाँ पे कोई हमें डाउन साइड का कोई पैटर्न अभी नहीं दिख रहा है। डाउन साइड का पैटर्न नहीं दिख रहा, तो अभी हमें बाइंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करना है, खोजना है निफ्टी के अंदर या फिर ओवरऑल मार्केट के अंदर। जब तक पैटर्न निगेटिव नहीं हो जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट निगेटिव हो चुका है। ये सेकआउट होते रहेगी, ये मार्केट में सेकआउट होते रहेगी, ताकि जो बिगिनर है या फिर बिगिनर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है उनको डाउन करवाएंगे। मार्केट मतलब इतना आसानी से पैसा नहीं बनाने देगा, कहने का मतलब सिंपल ये है। तो इसके लिए वोलाटिलिटी रहेगी, वन वे में डायरेक्शन नहीं करेगा, लीनियर वे में मार्केट बढ़ेगा नहीं, ऊपर नीचे करते रहेगा। अगर हम इसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे थोड़ा ले जाए, तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको ले जाए तो आप देखेंगे कि बहुत सारा वोलाटिलिटी, बहुत सारा कैंडल इस तरह का बना हुआ है, निगेटिव कैंडल, पॉजिटिव कैंडल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, देन वापस से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेंज के पास पहुँच चुके हैं। तो हो सकता है कि वापस से हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाएं, ये हो सकता है। तो इस बात पे ध्यान रखेंगे ट्रेडर्स। अब पहले बात करते हैं कि क्या हम कल कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप देखेंगे, इसको जूम आउट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक हम रेंज बनाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है अभी ट्रेडर्स यहाँ पे, जो कि मार्केट आज भी अपने सपोर्ट के पास गया है, तो बाउंस लेने का कोशिश किया यहाँ से, और वापस बाउंस आने के बाद देन वापस सेलिंग हुआ है। तो इंट्राडे के अंदर तो लोअर हाई लोअर लो जैसा पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन अभी हम लोग सपोर्ट लेवल के पास आ चुके हैं। तो अगर कल के दिन पे हम इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करते हैं, यानी कि 24,480 के नीचे, 24,480 के नीचे अगर हम लोग सस्टेन करते हैं, तो फिर हो सकता है कि एक डाउन साइड की ओर रैली देखने को मिलेगा, जो कि आराम से 24,380 के पास जा सकता है। क्योंकि यहीं से हम लोग गैप अप ओपनिंग हुए थे, तो बहुत सारे जो पुट सेलर होंगे उनका स्टॉप लॉस कहीं इधर ही कहीं होगा। अगर यहाँ पे पुट सेलर अगर स्ट्रांग होगा तो मार्केट को ज़रूर अपसाइड की ओर खींचेगा, नहीं तो फिर यहाँ से कवरिंग शुरू होगा। जो भी पुट सेलर होंगे यहाँ पे कवर करेंगे, तो फिर ये देखेंगे कि ये हम लोग जो रेंज है गैप अप का, इसे हम गैप फिल करने जा सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन रहा है। अगर हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं तो अपसाइड की ओर देखेंगे तो लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस बन चुका है। जहाँ पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब उसके लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसा कि आपको हम चार्ट पे दिखाते हैं एक बार पैटर्न बना करके, तो सिंपल ये देखेंगे, ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब हम रेजिस्टेंस यहाँ पे आज फेस किए और अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो जो भी कॉल पुट सेलर होंगे तो इसके ऊपर ज़रूर पोजीशन बना के रखे हुए, तो वो चाहेंगे नहीं कि मार्केट ऊपर जाए, और वो चाहेंगे कि केवल मार्केट रेंज के अंदर रहे, ताकि उनका पैसा बने आराम से। तो वो अपना कॉल सेलिंग किए होंगे इधर ही कहीं 24,800, 24,750 इसी लेवल के आसपास। तो हो सकता है कि मार्केट अभी इसी रेंज में रहे, अपसाइड भी खुले तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस तरह का चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न पे बात करें, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे हम पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। तो बैंक निफ्टी भी सेम इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेंज अभी है। अगर हम लोग इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया था कि 56,000
के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो एक हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, जो कि 500 तक का आराम से रैली दे सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन जैसे ही आज हम 56,160 का हाई लगाए, वापस से सेलर एक्टिव हो गया, जो इसके ऊपर कॉल सेलिंग कर रखे होंगे वो एक्टिव हो गए और इंडेक्स को नीचे लेकर के आ गए। तो ये चीज़ सिंपल हमको देखने को मिला है, लेकिन अभी तक कोई निगेटिव पैटर्न नहीं बना हुआ है, तो मार्केट अभी हम स्ट्रॉन्ग ही बोलेंगे। अगर थोड़ा सा इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ले चले आपको, तो आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये अपने हायर हाई जैसा बना रहा है। यहाँ पे फर्स्ट लो लगाया, देन यहाँ पे एक लो लगाया, देन अप साइड को लो लगाते हुए अब बिल्कुल हायर हाई जैसा पैटर्न यहाँ पे बनते जा रही है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अभी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ही है। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ही है। अब प्रीवियस डे पे भी देखेंगे तो यहीं से सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर गया, और आज के दिन पे भी 9:15 में प्रीवियस डे पे सपोर्ट लिया और वापस ये अपसाइड की ओर गया। बट जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया था कि अगर गैप अप हम लोग खोलते हैं तो एक बार सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग सेलिंग प्रेशर नहीं देखते, अगर 56,000 के ऊपर सस्टेन करते 15 मिनट या फिर आधा घंटा, तो हाई चांस था कि उसके बाद हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। बट सेलर स्ट्रॉन्ग था, मार्केट को नीचे लेकर आ गया। अब हमें अगले दिन पे क्या करना है कि अगर फ्लैट ओपनिंग होते हैं, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद फिर अगर हम लोग डाउन साइड की ओर निकलते हैं 55,420 को ब्रेक करके, तो आई थिंक कि हमें सेलिंग साइड जाना चाहिए इंट्राडे के अंदर, जो कि आराम से 55,120 के पास जा सकता है यहाँ पे मार्केट। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे अगर हम लोग अपसाइड की ओर गैप अप खुलते हैं, तो गैप अप से तो सिंपल दिख रहा है कि सेलर एक्टिव है। ये लॉन्ग वीक की कैंडल जो दिख रहा है यहाँ पे जो भी इसे कॉल सेलर होंगे, इसी के ऊपर इधर कहीं उनका कॉल सेलिंग होगा या फिर स्टॉप लॉस लगा होगा। तो अगर इसके ऊपर निकलते हैं 56,000 के ऊपर, तो आई थिंक एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। लेकिन 56,000 की जब तक हम ब्रेक नहीं कर जाते, तब तक हम कॉल साइड इंटर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अभी अप ट्रेंड में दिख रही है। आगे चलते हैं, हम निफ्टी 500 का एक बार चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी 500 के अंदर भी सेम ये पैटर्न बन रहा है अपना। ये रेजिस्टेंस के पास से आज वापस से ये रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आ गया, लेकिन नीचे साइड से आप देखेंगे तो यहीं पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, बट अब सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आई थिंक कि अगर हो सकता है इस रेंज में आए, वापस हम लोग इसी रेंज में अभी ट्रेड करेंगे, ऐसा दिखने से लग रहा है सिंपल। एक बार हम स्मॉल कैप और मिड कैप का चार्ट देख लेते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या मूवमेंट रही है। निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर देखते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप यहाँ मिला हमें। ओके, तो ये देखेंगे तो ये पिवट के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट। ये पिवट पहले था जिसके ऊपर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, और इसके ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल अप ट्रेंड में ही दिख रहा है यहाँ पर मार्केट। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप देखेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप देखेंगे तो इसी के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। जो रेजिस्टेंस है अब वो अब सपोर्ट बन चुका है, अब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक कि अप ट्रेंड में ही दिख रहा है यहाँ पे भी। एक सेक्टर और भी है जिसमें कि हमने इंटर कर रखा है ETFs के थ्रू, तो डिफेंस सेक्टर, जो कि काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और आज वापस से अपने रेजिस्टेंस के पास, जहाँ से प्रीवियस डे पे सेलिंग हुआ था, वहाँ से एक बार जाने का कोशिश किया था अपसाइड की ओर, बट सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया और एंड ऑफ द डे थोड़ा सा नीचे लेकर क्लोजिंग दी है। बट जब तक अब ये रेंज के ऊपर है तब तक हम इसमें से निकलेंगे नहीं अभी, क्योंकि यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल अगर इसके नीचे आती है तो थोड़ा सा ट्रेंड निगेटिव होगा, लेकिन हम इसी के नीचे निकलेंगे। तो ट्रेड्स हम होल्ड करते हैं इसको। इसके अलावा मेरे वॉच लिस्ट का अगर स्टॉक का बात करें, एक सेकेंड। ओके, शंकरा बिल्डिंग, तो इसको हमने डेली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस डे पे बताया था कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न है इसमें। तो आज के दिन पे वापस ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है
और आई थिंक कि कल के दिन से ये मूवमेंट दिखा है। अब देखेंगे तो सिंपल ये एक रेंज बनाया और रेंज का ब्रेकआउट है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आया, वापस ये रिटेस्ट करने आया बट क्रॉस नहीं कर पाया नीचे साइड। तो ये स्ट्रॉन्ग अभी दिख रही है। अब ये सिंपल पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, आप नीचे से ये पोल बनाएंगे तो पता चल जाएगा। ओके, ये सिंपल आपको पूरा फिगर हमने बना के दिखा दिया पोल एंड फ्लैग पैटर्न का। तो यदि आप इंटर किए होंगे तो सिंपल इस ब्रेकआउट कैंडल का स्टॉप लॉस रखिएगा, लो का, इस ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपल आप इंटर किए होंगे तो ट्रेडर्स इस बात को ध्यान में रखिएगा, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा और भी वॉच लिस्ट में बहुत सारा स्टॉक निकलते रहता है और इंटर करते रहता है। जिस प्रकार का चार्ट पैटर्न हम ट्रेड करते हैं उसी के हिसाब से। अगर इंट्राडे का बात करें, आज के दिन पे SBI कार्ड में मेरा स्टॉप लॉस गया था। सिंपल लॉजिक था इस ट्रेड को लेने के पीछे। आपको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं ट्रेड्स। तो ट्रेड्स सिंपल हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रा किया और यहाँ पे हमको स्टॉक मिला, फिर हमने इंटर करना शुरू किया, वापस ये स्टॉप लॉस जा चुका था। इस कैंडल पे हमने इंटर करना शुरू किया, जैसा कि ये देख रहे हैं 3 दफ़ा में हमने इंटर किया था इस स्टॉक में। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया इस कैंडल पे, तो फिर हम एग्जिट कर लिए। ट्रेड्स हम बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से अपना स्टॉप लॉस को रखते हैं, हर एक चीज़ दिखाते हैं, भले लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। व्यूज़ से नहीं मतलब है, सब्सक्राइबर से नहीं मतलब है, लेकिन जो भी हम कंटेंट शेयर करें वो बिल्कुल जेन्युइन हो, बिल्कुल सही बताए, इस चीज़ से मतलब रहता है हमारा। तो आई थिंक कि आपको पता ही होगा। HCL टेक्नोलॉजी सबसे पहले ट्रेड्स हमने ये सिलेक्ट किया था ट्रेड करने को, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे प्रॉपर सेटअप पे, जो सेटअप पे प्रैक्टिस करते हैं, जो डेली ट्रेड करते हैं, वो सेटअप पे नहीं था, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ था और ये ट्रेड हमसे मिस हो गया यहाँ पे। जैसा कि आप लाइव इंटर ट्रेडिंग वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा, यहाँ पे हमने मिस कर दिया और बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि ये सेटअप पे हम ट्रेड नहीं करते थे। तो बट ये मिस तो हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इसके अलावा naukri.com आप कल के दिन पे देख सकते हैं। चार्ट पैटर्न सिंपल ये आपको बना करके हम दिखाते हैं। ये लोअर हाई लोअर लो जैसा सिचुएशन होते जा रहा है, फॉर्मेशन होते जा रहा है। देन हम लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ब्रेकडाउन आती है जो कि 1420 का है, अगर 1420 के लेवल को हम लोग ब्रेक करते हैं और एक पुल बैक आते हैं या फिर रिटेस्ट जैसा बनता है, तो आप वहाँ पे शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं। एक सेटअप और भी था ट्रेड्स, जो कि हम कल के दिन पे तो ट्रेड किए थे, बट आज के दिन पे हम मिस कर दिए इसको। हो सकता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना अच्छा हमारा काम नहीं कर रहा हो, जिस वजह से ये सारी गलतियाँ हमसे हो रही है इंट्राडे के अंदर। तो ट्रेड सिंपल ये बिल्कुल अपने सेटअप पे था ट्रेड आज के दिन पे, और ये ब्रेकआउट रिटेस्ट वापस से ये अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। ट्रेड्स हम अपने गलतियों को ऑब्जर्व करने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी गलती हमसे हो रही है ऐसा लग रहा है। उसके अलावा ट्रेड्स ये भी सेटअप आप देखेंगे कि अपने रेजिस्टेंस के पास से काफ़ी अच्छा सेलिंग हुआ है, बट हम ऐसे स्टॉक में इंटर करके जहाँ पे स्टॉप लॉस गया। सिंपल ये देखेंगे तो अपने रेजिस्टेंस के पास जब भी जा रहा तो सेलिंग हो रही है ट्रेड्स। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सेलिंग और काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ ये ट्रेड मिल जाता। बट ट्रेड्स वही बात है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड सही से काम नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है हमें, और हमें इस पे काम करना चाहिए, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड पे या फिर अपने सेटअप पे, अपने बैक टेस्टिंग पे, अपने जो भी स्ट्रेटजी है उसे शार्प करने पे हमें काम करना चाहिए। क्योंकि आप लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाले वीडियो देखते होंगे रेगुलर, तो आपको पता ही हो कि बैक टू बैक मेरा स्टॉप लॉस जारी है। तो आई थिंक कि कुछ ना कुछ तो हमसे गलती हो रही है, जिस वजह से स्टॉप लॉस मेरा हिट हो रहा है बैक टू बैक। क्योंकि गलती जब तक नहीं होगी तब तक नुकसान नहीं होगा। और ट्रेडर्स यही सब बातें हैं। आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छा लगे। ट्रेडर्स वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।